गाइस सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? इसका दूसरा नाम है असर्टिव सेंटेंस। इसका दूसरा नाम है असर्टिव सेंटेंस। कई लोग इसको अफर्मेटिव भी बोल देते हैं। फर्स्ट डिक्लेरेटिव, इसका सेकंड नेम असर्टिव या अफर्मेटिव। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले सीखते हैं डेफिनेशन क्या है और आपको कैसे पता चलेगा कि ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। अ स्टेटमेंट दैट टेल्स अस समथिंग, इट एंड्स विद फुल स्टॉप। जब सेंटेंस किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू द शॉप टुडे। यहाँ पर आई से शुरू हो रहा है, आई एक प्रोनाउन है और ये सेंटेंस फुल स्टॉप पे समाप्त हो रहा है। आई स्टार्ट में दे रखा जो कि क्या है, एक प्रोनाउन है और एंड में क्या दे रखा है, फुल स्टॉप। यह पहचान होती है डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पे देखिए माई नेम और यहाँ पे फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, यानी ये सेंटेंसेस दोनों जो हैं वो हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं। आपने इसे अच्छे से समझ लिया है कि जब भी सेंटेंस किसी नाउन और प्रोनाउन से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है तो वो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। आई वेंट टू द शॉप टुडे, माई नेम इज जैस्मिन। ये दोनों सेंटेंसेस आपके असर्टिव हैं, मीन्स डिक्लेरेटिव सेंटेंस हैं। नंबर है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? Tell someone to do something, it can be command or request, it ends with a full stop. इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है हम अच्छे से जान लेते हैं। सबसे पहले इंपेरेटिव सेंटेंस शुरू होता है V1 से, या फिर आपको सेंटेंस में प्लीज और काइंडली भी मिल सकता है। प्लीज और काइंडली, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या सेंटेंस लेट से शुरू हो सकता है या फिर डोंट से शुरू हो सकता है। ऐसे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। V1 से, प्लीज काइंडली प्लस V1 से, लेट से या डोंट प्लस V1 से। अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो आप समझ जाना कि वो सेंटेंस इंपेरेटिव है, और वो भी एंड किस पे होगा, फुल स्टॉप पे। जैसे देखिए सबसे पहले लिख रखा है प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क फॉर टुमारो। प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क फॉर टुमारो। यहाँ पे देखिए सेंटेंस प्लीज से शुरू हो रहा है और फुल स्टॉप पे एंड हो रहा है, यानी ये सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है। इसी तरह देखिए गो टू स्कूल नाउ। यहाँ जो गो लिख रखा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फुल स्टॉप पे ये एंड हो रहा है, यानी गो टू स्कूल नाउ ये भी एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो मैंने आपको बताया है कि जो सेंटेंस V1 से शुरू होता है, प्लीज काइंडली प्लस V1 से शुरू होता है, डोंट प्लस V1 से शुरू होता है या लेट से शुरू होता है, ऐसे सेंटेंसेस इंपेरेटिव कहलाते हैं। अब आप जब कभी भी ऐसे सेंटेंसेस देखते हो, इन पहचान को देखते हो या इन वर्ड्स को देखते हो, तो आप बता सकते हो ये सेंटेंस इंपेरेटिव है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किसे कहते हैं? आस्क अ क्वेश्चन, इट एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या होगा, कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा या फिर WH से शुरू होगा और एंड किस पे होगा, क्वेश्चन मार्क पे। तो आप पहचान सकते हैं ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे। जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से या WH से शुरू होता है, क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है, ऐसे सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिख रखा है वेयर। अब वेयर क्या है, WH वर्ड है और एंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। इट मीन्स ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे लिख रखा है व्हाट टाइम डिड यू गो टू द शॉप। यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, WH वर्ड से, और एंड में क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क। तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं वो सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव। एक और सेंटेंसेस मैं आपको बता देता हूँ, डू यू नो मी, डू यू नो मी। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, एंड किस पे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पे हो रहा है, तो ये भी सेंटेंस कौन सा हो गया, इंट्रोगेटिव। तो अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को भी अच्छे से पहचान सकते हैं और आप बता सकते हैं कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे वेयर डू यू लिव, व्हाट टाइम डिड यू गो टू द शॉप, डू यू नो मी, ये सारे सेंटेंसेस कौन से हो गए, इंट्रोगेटिव। अगर आपको कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता दिखाई दे या WH से शुरू होता दिखाई दे और एंड में ये वाला सिंबल यानी क्वेश्चन मार्क दिखाई दे, तो आप समझ जाना ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। आई फील सो सैड, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। टुडे इज द बेस्ट डे एवर, ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आपको ये सिंबल ध्यान रखना है, जिसमें ये सिंबल दे रखा हो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और साथ ही उसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फीलिंग। तो भी आप ध्यान रखें कि वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा।
गाइस एक छोटी सी क्विज है, आप मुझे बताएं कि व्हाट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, नो। अ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग, या फिर अ सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग। स्ट्रॉन्ग फीलिंग हमने किस में पढ़ा था? स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो हमने एक्सक्लेमेटरी में पढ़ा था। गिव कमांड हमने किस में पढ़ा था? इंपेरेटिव में पढ़ा था। तो हमने क्या पढ़ा था? अ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग, जो सेंटेंस हमें कुछ बताता हो और किस पे एंड हो रहा होता है? फुल स्टॉप पे एंड हो रहा होता है, वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या है? अ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस। अभी मैंने आपको बताया इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड, अ सेंटेंस दैट टेल अस समथिंग, ये तो अभी हमने पीछे पढ़ ही लिया है। ये कौन सा है? ये है डिक्लेरेटिव। अ सेंटेंस दैट शो स्ट्रॉन्ग फीलिंग, ये भी नहीं है। तो अपना आंसर क्या होगा? अ सेंटेंस दैट गिव्स अ कमांड। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं? हमें कमांड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड विद। इंट्रोगेटिव सेंटेंस किस पे एंड होते हैं? तो आपको बताया मैंने, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क पे एंड होते हैं, एक्सक्लेमेशन पे तो नहीं होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो एक हमने पढ़ा था फुल स्टॉप पे एंड हो रहा था डिक्लेरेटिव, और एक पढ़ा था इंपेरेटिव। और एक्सक्लेमेशन हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी में, और क्वेश्चन मार्क हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव में। यही अपना आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मैंने बताया आपको कि जहाँ पे शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो और साथ में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन पे एंड होता हो, तो अपना आंसर कौन सा हो गया? सी। अ सेंटेंस दैट शोज स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क, उसे ही हम क्या कहेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आई होप आपने सेंटेंसेस के टाइप्स को अच्छे से समझ लिया है। इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप चैनल को यानी कि ब्रिलियंट गुरु को सब्सक्राइब करो, प्रेस करो बेल आइकन को, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स।